जय। फिर से बोलो सरस्वती मैया की जय बोले बजरंग बली की जय बोलो सियावर रामचंद्र की जय बोलिए हनुमंत लाल की जय बोलो भोलेनाथ सरकार की जय। सम्मानित श्रोता बंधु, आज ज्येष्ठ मास का द्वितीय मंगलवार है। आज पुनः एक बार आप सबके सम्मुख जीवंत प्रसारण के लिए प्रिय विनय कुमार द्विवेदी द्वितीय सुपुत्र के सौजन्य से प्रस्तुत हूँ। आज सर्वप्रथम भगवान श्री गणेश, माता सरस्वती और हनुमान जी की वंदना के बाद श्री रामचरितमानस का एक ललित प्रसंग, मांगी नाव न केवट आना, कहा तुम्हार मरम मैं जाना। अयोध्या कांड के भगवान श्री राम के वन गमन के उस प्रसंग को आपके सम्मुख प्रस्तुत करूंगा, जिसको मैंने अपनी पावन कल्पना माता सरस्वती जी के आशीर्वाद से आप सबके सम्मुख प्रस्तुत किया है। आइए सबसे पहले परंपरा अनुसार गणेश जी की वंदना करें कि देवन के देव, देवन के देव भगवान गणेश जी महादेव के सुवन हैं। देवता और जितने भी हमारी देवियां हैं उन सब में प्रथम पूज्य हैं, तो सबसे पहले उनकी वंदना कि देवन के देव महादेव जी के छैया आप, भैया कार्तिकेय जी के लड्डू के खवैया हो, और छोटे छोटे नेत्र किंतु लंबी है तुम्हारी सूंड, कैथा और जामुन के भोग लगवैया हो। तो मातु पिता आपने त्रिलोक से बड़ा बताया, भक्त भयहारी कष्ट दुख के नसैया हो, और एक दंत वारे श्री गणेश जी तुम्हारी जय, करिए कृपा की कोर पार मेरी नैया हो। बोलो गणेश भगवान की जय। भगवान श्री गणेश को ये अपना स्वरचित छंद प्रस्तुत किया। आइए अब माता शारदे जो विद्या की देवी हैं, माता शारदे पर जब मैं हाई स्कूल का छात्र था उस समय मैंने 11 छंद लिखे थे। हाई स्कूल के विद्यार्थी के रूप में साहित्य संगम हैदरगढ़ का सदस्य था। पूज्य गुरुदेव भगवान स्वर्गीय राज बहादुर द्विवेदी नादान साहब, पंडित भगवती प्रसाद अवस्थी लोक जी, इनके सौजन्य से जो कुछ काव्य ज्ञान मिला था उसके आधार पर मैं हाई स्कूल के छात्र के रूप में ही कुछ लिखने लगा था। उसी समय का एक छंद आप तक संप्रेषित है कि हंस वाली माता सहित हंस के तुम पास आवो, और वीणा की ध्वनि को सुनाकर मुग्ध कर दो माँ। करूं तेरा यशोगान मुझे पुत्र अपना मान, कविता कला को करने की शक्ति भर दो माँ। तो भर दो माँ यही भाव व्यंजन तब कीर्ति गाऊं, नम्रता की मूर्ति मुझे नम्रता प्रखर दो माँ। और द्विवेदी पास लिए झोली माँ तू तेरे खड़ा, कविता का शुभ्र पुंज झोली में भर दो माँ। बोलो सरस्वती मैया की जय। एक छंद और देख लें 11 छंदों में से कि मानस मराल सदा श्वेत कमल वासिनी माँ, आज चित्त वृत्ति को बनाना पड़ेगा। तो कविता रसाल शुभ्र वाणी मन भानी मातु, छंदबद्ध रचना कराना पड़ेगा। तो हंस की चढ़ैया सदा वीणा की बजैया अम्ब, शरण में हूँ आया तो लगाना पड़ेगा। तो वीणा की तंत्री झनकाती सदा गाती मातु, आज हृदय तंत्री झनकाना पड़ेगा। सरस्वती मैया की जय। और एक छंद बल्कि 2 छंद भगवान श्री राम के अनन्य भक्त, राम कथा रसिक हनुमान जी को संप्रेषित कर रहा हूँ। आज द्वितीय मंगल है। परिवारी जनों ने, हमारे बेटों ने, बच्चों ने, पोते पोतियों ने, परिवार के सभी सहयोगियों आज भगवान श्री राम के अनन्य भक्त हनुमान जी के पावन दिवस मंगलवार पर
भंडारा प्रसाद के अंतर्गत मंदिर पर प्रसाद वितरित किया है। और हनुमान जी के स्तवन में 2 छंद प्रस्तुत हैं और ये दोनों छंद श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा विरचित अतुलित बलधामम हेम शैलाभदेहम धनुज बल कृशानु ज्ञानिनाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम भीषम रघुपति प्रिय दूतम वात जातम नमामि इस पर और अन्य छंदों पर आधारित हैं। आप देखें इनका हिंदी काव्य अनुवाद। बोलो बजरंग बली की जय। कि बल कीन था स्वर्ण शैल के समान देह, बल कीन था अतुलित बलधाम, बल कीन था स्वर्ण शैल के समान देह, ज्ञानियों में आप अग्रगण्य कहे जाते हैं और राक्षसों के नाश हेतु पावक प्रचंड बने, विश्व के समस्त गुण आपको ही भाते हैं। वानरों के नायक श्री राम के अनन्य भक्त अतुलित बल वायु पुत्र कहे जाते हैं, अघटित घटन कराने में प्रणम में आप, आठों याम हमें हनुमान जी सुहाते हैं, आठों याम हमें हनुमान जी सुहाते हैं। बोलो बजरंग बली की जय। और दूसरा छंद देखें भगवान श्री हनुमान जी पर कि आंजनेय आप यदि आते ना धरा पे कहीं, आंजनेय आप यदि आते ना धरा पे कहीं, सीता और राम जी के कार्य करवाता कौन, और रामानुज लक्ष्मण मूर्छित पड़े हुए थे, द्रोणागिरी जाकर संजीवनी को लाता कौन। अतुलित बल यदि आप में न होता ताप, हिंद महासागर को लांघ के दिखाता कौन, और भक्तों पे कृपा की यदि होती ना परंपरा तो, भक्तों पर कृपा की यदि होती ना परंपरा तो, मुझसे अभागी के भी भाग्य को बनाता कौन, मुझसे अभागी के भी भाग्य को बनाता कौन। बोलो बजरंग बली की जय। बजरंग बली की स्तवन और वंदन के उपरांत आइए अब मैं आज इस ललित ललाम प्रसंग को आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रहा हूं, जो हनुमान जी को सम्मुख रख रहा हूं, जो केवट से संबंधित है, क्योंकि राम कथा के रसिक हैं हनुमान जी, और जहां कहीं राम कथा होती है तो हनुमान जी विद्यमान रहते हैं। ये हनुमान जी का पावन चरित्र श्रीधर शास्त्री प्रधानमंत्री हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग के द्वारा लगभग 5-6 बार मेरा सम्मान किया गया। कटक उड़ीसा में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के घर पर, अयोध्या में, प्रयाग में, वाराणसी में और अनेक स्थलों पर, उन्हीं में से एक पावन चित्र है। आइए अब केवट के पावन प्रसंग से हम आपको जोड़ते हैं। मांगी नाव न केवट आना, कहा तुम्हार मरण में जाना। तो केवट सा पुण्य पुंज धरती पे कहीं नहीं, पुण्य के पुंज के बिना, समूह के बिना संत नहीं मिलते, और केवट तो साक्षात भगवान मिल गए। कि केवट सा पुण्य पुंज धरती पे कहीं नहीं, देवगण करते हैं भाग्य की सराहना, और प्रभु का अंगूठा धोए गंगा उपजाए विधि, प्रभु का अंगूठा धोए गंगा उपजाए विधि, भागीरथी आई शिव साधे हैं प्रवाहना। केवल अंगूठा नहीं, केवल अंगूठा नहीं, पूरा पग धोए धोए केवट ने खूब पिया देकर उलाहना, और पूरा परिवार और पूर्वज धन्य किए, पूरा परिवार सारे पूर्वज धन्य किए, तब स्वीकारा प्रभु नाव से उतारना, तब स्वीकारा प्रभु नाव से उतारना। क्रमशः मैं पढ़ रहा हूँ, छंदों में आगे पीछे का भी प्रसंग हो सकता है। कौन बड़भागी मेदिनी पे ऐसा दूजा हुआ, कौन बड़भागी मेदिनी पे ऐसा दूजा हुआ, जिसके हठ आगे ज्ञान भक्ति लो वैराग्य हैं, अब तीनों गौण सुनते हैं केवट अटपटे बैन, सीताराम लक्ष्मण जग के आराध्य हैं। पाव को पखारने में केवट लवलीन हुआ, सिर पर प्रभु रखे हाथ डगमग हो बाध्य हैं, और जनक जी ने धोए पग केवट पखारे खूब, कृपा हाथ सिर धन्य केवट के भाग्य हैं, कृपा हाथ सिर धन्य केवट के भाग्य। केवट चरण पखार रहा है, भगवान का हाथ केवट के सिर पर है, धन्य है केवट, ऐसा पुण्य पुंज और कौन दूसरा धरती पर हुआ। केवट अटपटे बैन सुनकर प्रभु बिहसे थे,
केवट अटपटे बैन सुनकर प्रभु बिहसे थे। क्षीर सागर शेष सैया लक्ष्मी का ध्यान था, और कछुआ को चरण छूने नहीं दिया दोनों ने, प्रभुवर की रक्षा का मन में गुमान था। वाह। फुफकारे शेषनाग लक्ष्मी ने हुस्स कहा, प्रभु ने सजोया भक्त इच्छा सम्मान था। आज लक्ष्मण तीर को भी परवाह नहीं, आज लक्ष्मण तीर की भी परवाह नहीं, पांव को धुलाने में ही सबका कल्याण था। पांव को धुलाने में ही सबका कल्याण था। कहा जाता है दिन भूरे के भी दिन आते हैं, बहुरते हैं, जो अपनी अवधि संस्कृत में कहा गया कि दिन भूरे के भी दिन बहुरते हैं। आज तो केवट के दिन बहुरे ही नहीं, लोकाभिराम हो गए। प्रभु गंगा पार केवट हुआ निहाल, राम जी हैं सोचे उतराई नहीं दीना है, और सीता जी जान गई प्रभुवर के मन की बात, मणि मुद्रिका को देने हेतु पेश कीना है। केवट ने कहा प्रभु सारी मणियां हैं व्यर्थ, मुझे आज मिला प्रभु नाखून का नगीना है, और सारे दोष दुख दावे क्षण में निर्मूल हुए। धन्य हो गया हूँ प्रभु चरण शरण लीना है, धन्य हो गया हूँ प्रभु चरण शरण लीना है। पुष्प वर्षा करे देव बड़ भागी केवट है, जनक सीता लक्ष्मण से ज्यादा भाग्यवान है, और चरणों की सेवा इन सबने किया, परंतु गंगा उद्गम जल पिया केवट महान है। शंकर जी चरणों का ध्यान करते हैं, शंकर जी चरणों का ध्यान सदा करते हैं, नारद अन्य देवगण करते नित्य ध्यान है, किंतु वही पावन पद धोए धोए पीने का, केवट सा किसने बनाया कीर्तिमान है। केवट सा किसने बनाया कीर्तिमान है। अनेक बार धोया और पिया, ऐसा कीर्तिमान तो विश्व में कोई नहीं बना सका। उनके ससुर जनक भी जी नहीं बना सकी, माता सीता जी, लक्ष्मण जी, भरत, शत्रुघ्न, कोई नहीं बना सका जो कीर्तिमान केवट ने भगवान के चरणों को धोने का बनाया। और देखिए अब कुछ जो अपनी कल्पना है और माँ की कृपा से कल्पना प्राप्त हुई है। कच्छप एवं मत्स्य अवतारी प्रभु विष्णु जी हैं, कच्छप एवं मत्स्य अवतारी प्रभु विष्णु जी हैं। जलचर को केवट ने नौका पे बिछाया है, और लक्ष्मी जी उतराई देने में सहम गई। मणिमुदरी केवट को दे दूं मन आया है, मणिमुदरी केवट को दे दूं भाव आया है। बाल गीध ऋषि पत्नी को अकेले दर्श मिला। ध्यान देना बंधुओं, बाल गीध ऋषि पत्नी अहल्या को अकेले दर्श मिला। राम लखन सीता गंग केवट सुख पाया है, और इसीलिए केवट उतराई नहीं चाह रहा। चारों धाम घाट पर देख हर्षाया है, चारों धाम घाट पर देख हर्षाया है। राम लक्ष्मण सीता गंगा एक साथ सब केवट के सामने है। चारों धाम तो उसको ऐसा मिल गए, अब वो मुंदरी रूपी उतराई लेकर अपने को लांछित क्यों करे। पूर्व जन्म केवट भी कच्छप के रूप में था। बोला प्रभु निज स्वरूप न, बोला प्रभु निज स्वरूप का न मान कीना है। पूर्व जन्म केवट भी कच्छप के रूप में था। बोला प्रभु निज स्वरूप का न मान कीना है। चरण ही तो छूना चाहता था मैं त्रिलोकीनाथ, शेषनाग लक्ष्मी ने मौका नहीं दीना है। आज वही कसर उतारने के लिए ही तो पग को पखारने की शर्त रख लीना है। और भक्त भगवान मध्य भक्ति और वैराग्य अड़े, अटपटे बहनों से उन्हें भी सिक्त कीना है। अटपटे बहनों से उन्हें भी सिक्त कीना है। केवट उतराई वाली पावन अंगूठी वह केवट ने लिया नहीं मिली हनुमान को। केवट उतराई वाली पावन अंगूठी वह केवट ने लिया नहीं मिली हनुमान को। और राम प्रभु ने दिया था सीता को दिखाना इसे, यही एक माध्यम हमारी पहचान को। धन्य है अंगूठी हनुमान मुख मेल चले, उतराई ने उतारा सागर महान को। धन्य है अंगूठी हनुमान मुख मेल चले, प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, जलधि लाग गए अचरज नाही। धन्य है अंगूठी हनुमान मुख मेल चले, उतराई ने उतारा सागर महान को। और पांव धोए धोए केवट था तत्वदर्शी बना शीघ्र, पांव धोए केवट था तत्वदर्शी बना शीघ्र। जानता था यही काम देगी भगवान को, जानता था यही काम देगी भगवान को। क्योंकि भगवान श्री राम लक्ष्मण और सीता सब कुछ छोड़कर वन को गए थे। वह अंगूठी ही सीता की पहचान में हनुमान जी के द्वारा ले जाने पर काम आई थी।
धन्य वह नाव अति सुधन्य वह केवट है, धन्य वह नाव अति सुधन्य वह केवट है, त्रैलोकी नाथ भार नौका में समाया है, और पृथ्वी का भार लेके शेष अवतारी वही, लक्ष्मी की संपदा बड़ी विचित्र माया। इसीलिए केवट नाव पर नहीं बैठा रहा था कि बाट परे मेरी नाव उड़ाई, मेरी नाव का तो आज सत्यानाश हो जाएगा। 3 लोकों के स्वामी त्रिलोकी भार लिए हैं, शेषनाग जी पूरी पृथ्वी उठाए हैं धन पर, और लक्ष्मी जी के पास धन का कोई था नहीं है। इतना भार मेरी जर्जर नौका कहां सह पाएगी। धन्य वह नाव अति सुधन्य वह केवट है, त्रैलोकी नाथ भार नौका में समाया है, और पृथ्वी का भार लेके शेष अवतारी वही, लक्ष्मी की संपदा बड़ी विचित्र माया है। भक्तराज गुहा भक्ति का अमोघ सिंधु लिए 49 पुस्तकों को भी केवट बुलाया है, और भव सागर पार होते पहले था सुना गया, सबको उतार पार केवट हर्षाया है, सबको उतार पार केवट हर्षाया है। 49 पुस्तकों के पुरखे केवट ने अपने तारे थे। चूंकि कहा जाता है कि जो गया आदि तीर्थ के लिए जाता है वो अपनी 49 पीढ़ियों को तारता है। गंगा जी धन्य हुई देवों ने चढ़ाए पुष्प, बरस सुमन सुर सकल सिहाही, यही सम पुण्य पुंज को नाही। तो गंगा जी धन्य हुई देवों ने चढ़ाए पुष्प, ऐसा इतिहास कभी देखा ना सुनाया है। और संता हमारी सिंधु आज सिंधु पार करे, आज नदी समुद्र को पार कर रही है। संता हमारी सिंधु आज सिंधु पार करे, केवट की नौका नहीं मायापति माया है। सारी सृष्टि का अनंत भार नौका मध्य आया, कच्छप अवतारी वही केवट ढो पाया है। और विष्णु भगवान कभी कच्छप अवतार लिए, आज वही शक्ति पुंज केवट ले आया है, आज वही शक्ति पुंज केवट ले आया है। वाह। आज क्षीर सागर सभी सागर के जीव जंतु, कवि की कल्पना देखें, आज क्षीर सागर सभी सागर के जीव जंतु ले प्रतीक रूप उसे नौका में आए हैं, ले प्रतीक रूप उसी नौका में आए हैं। और देवों ने था देखा इतिहास नया रचा गया, इसीलिए नौका पर पुष्प बरसाए हैं। वाह। केवट की नाव धन्य, धन्य हुआ गंगा तट, धन्य वह कठौता प्रभु चरण धुलाए हैं। और पूर्वज धन्य हुए, धन्य देश भारत है, धन्य प्रलयंकर यह रचना कर पाए हैं, धन्य प्रलयंकर यह रचना कर पाए हैं। और कुछ छंद और देखें जो समय समय पर बुद्धि के अनुसार लिखे गए। जब जब माँ की कृपा होती है तभी कलम चलती है। मंथन समुद्र का हुआ था सतयुग में जब, मंथन समुद्र का हुआ था सतयुग में जब, अमृत का घट मिला देव हर्षाए हैं। और भगवान विष्णु सुंदरी का रूप धार आए, सभी देवगणों को वे अमृत पिलाए हैं। किसी को 1 बूंद मिली, किसी को 2 बूंद सिर्फ, कंठ तक पीने का सौभाग्य नहीं पाए हैं। और केवट के भाग चरण रज छक के पान किया, केवट के भाग चरण रज छक के पान किया। अमृत कोश देख देव पुष्प बरसाए हैं, अमृत कोश देख देव पुष्प बरसाए हैं, अमृत कोश देख। और देखिए, जब तक इस धरती पर राम नाम राम कथा, तब तक नाम केवट का सारा जग जानेगा। और श्रद्धा भक्ति भाव का अगाध सिंधु उमड़ेगा, भक्ति समुदाय मातु शबरी को मानेगा। माता तो जगत में सदा से रही पूजनीय, धन्य है सुमित्रा मातु विश्व पहचानेगा। और सेवक श्री राम के हैं, सेवक श्री राम के अनेक हैं सुनाम धन्य, किंतु हनुमान जैसी ठान कौन ठानेगा, किंतु हनुमान जैसी ठान कौन ठानेगा। और देखें कि ब्रह्मा ने कमंडल में विष्णु अंगुष्ठ धोए। अब देखिए, ब्रह्मा जी ने तो अंगूठे धोया था, और केवट ने तो पूरे दोनों पांव धो डाले। ब्रह्मा ने कमंडल में विष्णु अंगुष्ठ धोए, गंगा जी के जन्मने की दिव्य ठान ठानी थी, और उसी से प्रकट हुई भागीरथी पूर्ण प्रदा, सगर सुतों को तारने की अगवानी थी। केवट ने दोनों अंगुष्ठ पाद उंगलियों को धोया था अनेक बार, तुलसी की बानी थी, एक नहीं सैकड़ों पवित्र गंगा उद्गम की। दिव्यता उस केवट के उदर में समानी थी, दिव्यता उस केवट के उदर में समानी थी, दिव्यता उस केवट के उदर में समानी थी। और एक छंद इसका और देखें जो अभी जल्दी ही उद्भूत हुआ है।
आप ये इन छंदों को क्रमशः नहीं लिखा गया, क्योंकि आगे पीछे लिखा गया तो कई जन्मों की साध केवट की पूरी हुई, कई जन्मों की साध केवट की पूरी हुई, गंगा तट पार जाने हेतु राम आए हैं, और विष्णु अवतारी सदा देव हितकारी प्रभु, पार करने को तेरे प्रभु जी लगाए हैं। लक्ष्मी और शेष अवतारी सीता लक्ष्मण साथ में खड़े हैं, कुछ बोल नहीं पाए हैं, और शबरी के बेर भी कृतार्थ वह स्वर्ग गई, सीता राम लक्ष्मण दर्श दिखलाए हैं। सीता राम लक्ष्मण दर्श दिखलाए हैं, सीता राम लक्ष्मण दर्श दिखलाए हैं। और बंधुओं, 2 छंद माता सीता जी पर बहुत लिखा है, लेकिन यहाँ इसी पास में ही मिल गए हैं 2 छंद ये सीता जी पर देखें। हमने श्री रामचरितमानस के अनेकों प्रसंगों पर अपने ढंग से कुछ रचनाएं की हैं, जिनको विद्वत जनों ने सराहा है। कई विद्वान तो कहते हैं कि आप दे दीजिए, मैं आपके नाम से इनको कथा प्रसंग के मध्य पढ़ूंगा। सीता त्याग कि धरती से जन्म अग्नि में जिन्हें निवास मिला। हमारी माताएं बहनें ध्यान दें, चाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए, कि धरती से जन्म अग्नि में जिन्हें निवास मिला, वन वन भटकी है त्राण नहीं पाई है विदेह सुता चक्रवर्ती दशरथ बहू, मर्यादा सिंधु राम प्रिया बने आई हैं। पति संग बन गई रावण विनाश हेतु, पति आज्ञा मान सीधे अग्नि में समाई हैं। अग्नि ओढ़ा अग्नि को बिछाया, अग्नि खाया पिया, छाया छोड़ राम संग मातु हर्षाई हैं। छाया छोड़ मातु संग राम हर्षाई है। और दूसरा देखें कि पत्नी का धर्म कैसा होता सीखने के लिए सीता माँ के जीवन पर दृष्टि डाल लीजिए। आज की माताएं बहनें ध्यान दें कि पति के साथ उस कंटकों की जमीन पर लेटकर प्रभु के साथ रहकर सीता जी ने जो त्याग दिया है, वो नारी जात के लिए बहुत ही उल्लेखनीय है और आदरणीय है और प्रेरणाप्रद है। पत्नी का धर्म कैसा होता सीखने के लिए सीता माँ के जीवन पर दृष्टि डाल लीजिए, और राज सुख वैभव अनेक दास दासी छोड़ महल अटारी रथ सब त्याग कीजिए। 56 व्यंजन को भूल जाए स्वर्ण पात्र, कंद मूल पत्तलों में ले आहार कीजिए। अग्निमय जीवन बिताने के ही साथ साथ अग्नि की परीक्षा धरा गोद में ही छीजिए। अग्नि की परीक्षा धरा गोद में ही छीजिए। बोलिए सीता मैया की जय, बोलो बजरंग बली की जय, बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो सियावर रामचंद्र की जय, बोलो सरस्वती मैया की जय, कुल देवता की जय, ग्राम देवता की जय, वास्तु देवता की जय, श्री राम कथा की जय, सबके माता पिता की जय, सबके गुरुदेव भगवान की जय। जय जय सीताराम।